हेलो एवरीवन, दिस इज कुमार एंड वर्किंग ब्रेन पैदा। अपने पिछले वीडियो में जो कि सेकंड वीडियो था पॉलिनोमियल का, उसमें हमने 23 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 24 को करने वाले हैं। क्या आप इस क्वेश्चन को 10 सेकंड के अंदर कर सकते हैं? मैं ट्राई करता हूं, फिर मैं बताऊंगा कैसे करना है। ये हमारा आंसर होगा। कैसे, आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें ये बात पता है कि सम ऑफ जीरोस जो लीनियर टर्म है वो होता है। अगर हम दोनों को ऐड करें तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, 2√2 हमारा आंसर होना चाहिए, जो कि नेगेटिव होगा क्योंकि b की वैल्यू माइनस में होती है। अब इसमें -2√x, एक तो ये है कि है, तो दो ऑप्शन हमारे पास हो गए। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोस जो होता है वो कांस्टेंट टर्म होता है, यानी कि जो लास्ट वाले जो है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होंगे। अब √2 + 1 √2 - 1 का को मल्टीप्लाई करोगे तो a² - b² का फॉर्म लग जाएगा। √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, 2 में से 1 माइनस करो, 1 पॉजिटिव होना चाहिए, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1 नेगेटिव है आंसर। आई होप कि आप लोग जिसको समझ में आ गया ये जो मैंने बताया था, आप समझ लीजिए कि आपकी तैयारी ठीक चल रही है। और अगर आपके समझ में नहीं आया तो आपको मेहनत की जरूरत है बहुत। आप अभी वीक हो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। अब हम इसे रिटन फॉर्म में करते हैं। चलिए शुरू करें क्वेश्चन को करने के लिए रिटन फॉर्म में। आइए देखिए इसे रिटन फॉर्म में कैसे करना है। ये एक्स की वैल्यूज हैं, यानी ये एक्स के जीरोस होंगे, जिसे हम अल्फा और बीटा कह सकते हैं। अब मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, x² - अल्फा + बीटा x + अल्फा बीटा, याद होगा। तो ये x², ये फर्स्ट वाले वीडियो मैंने बता रखा है आपको। अल्फा + बीटा यानी इन दोनों को जो ऐड करना होगा, यानी √2 + 1 + √2 - 1 ब्रैकेट क्लोज, बाहर x प्लस अल्फा * बीटा यानी √2 + 1 * √2 - 1 √2 + 1 * √2 - 1। ये हो जाएगा x², √2 ऐड हो जाएंगे, 1 से 1 यहाँ कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा 2√2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करो। देखो हमें पता है a + b * a - b क्या होता है, a² - b² होता है। अब यहाँ पर a की जगह पर √2 है और b की जगह पर 1 है, यहाँ भी a की जगह पर √2 है और b की जगह 1 है, और साइन बिल्कुल सेम है, प्लस इधर भी था प्लस माइनस इधर भी। इट मींस कि यहाँ पर हम ये फॉर्मूला a + b * a - b लगा सकते हैं, जो कि a² - b² होता है। तो a की जगह पर √2 है तो यहाँ लिख सकते हैं √2 का स्क्वायर, माइनस b की जगह पर 1 है तो लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर। ये हो गया x² - 2√2x माइनस सॉरी प्लस √2 का स्क्वायर करोगे तो 2 - 1 x² - √2x 2√2x प्लस 1। अभी जो मैंने ये रिटर्न फॉर्म में किया है, एक्चुअली इसी को मैंने थ्योरेटिकल फॉर्म में किया था। एक्सक्यूज मी। अब हमें पता है देखो अल्फा + बीटा जो होता है, मतलब ये लीनियर टर्म होता है, बीच वाला टर्म होता है, तो इनको सीधे से यहीं पर ऐड कर दो ना, यहाँ सॉल्व करने की क्या जरूरत है। 1 से 1 कैंसिल, 2√2 बच गया, यहाँ लिख दो। अब ये नेगेटिव क्यों आ रहा है? नेगेटिव इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ फॉर्मूले में नेगेटिव होता है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि अल्फा और बीटा का जो सम होता है वो नेगेटिव b/a होता है, तो यहाँ नेगेटिव आ जाता है ना, इसीलिए। अब दूसरी चीज ये बच गया कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म की बात करें तो इन दोनों अल्फा और बीटा के प्रोडक्ट को कांस्टेंट टर्म की वैल्यू होती है। अब अल्फा √2 + a और √2 - a का प्रोडक्ट करना है तो a + b * a - b का फॉर्म लग जाएगा, जिसका हो जाएगा आपका a² - b²। तो √2 का स्क्वायर 2 और 1 का स्क्वायर 1, √2 में से 1 माइनस करोगे 1 आंसर आएगा, इसीलिए ऑप्शन मैंने ये चूज किया। एक 10th क्लास के बच्चे के लिए ये क्वेश्चन सॉल्व करना कोई बड़ी चीज नहीं है। क्वेश्चन उठता है कि आप कितने टाइम पीरियड के अंदर कर रहे हैं। आप इसी क्वेश्चन को रिटन फॉर्म में इतना लंबा करते हैं या और भी आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अगर आप इसे मेंटली सॉल्व कर पा रहे हैं ना, इमेजिन कर पा रहे हैं, तो आप काफी ठीक चल रहे हैं, आपको आगे चल के दिक्कतें नहीं आएंगी। और अगर आप रिटन फॉर्म में कर पा रहे हैं और नहीं कर पा रहे, तो आपको सोचने की जरूरत है कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। मेरा काम है आपको कम से कम टाइम में क्वेश्चन को सॉल्व करवाना, और मैं वही करवाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। If alpha and beta are the zeros of the polynomial this, then the value of alpha plus alpha beta is। मैं क्वेश्चन 25 को यहाँ लिख करके दिखा रहा हूँ, और देखो सोचना कैसे है। देखो क्वेश्चन अभी दे रखा है आपको 2y² + 7y + 5, और आपको पूछ रहा है अल्फा + बीटा + अल्फा बीटा का वैल्यू क्या होगा। ऑप्शन आपको दिया गया है a -1, b 0, c 1 एंड d 2। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं, आपको इसे सॉल्व करना है। ऑरली करें, देखो आपको मजा आना चाहिए, समझ में आना चाहिए हो क्या रहा है। अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या होती है, b/a। b 7 है और a 2 है, 7/2, बट ये पॉजिटिव है तो वो वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, -7/2। अल्फा * बीटा क्या होता है, c/a यानी 5/2, -7/2 + 5/2, अपॉन में 2 है तो ऊपर डायरेक्टली माइनस हो जाएगा। 2 में से 7 में से 5 माइनस करो, 2/2, 2 से 2 डिवाइड करो, माइनस का 1 आंसर। आई बात समझ में। अब इसे रिटर्न फॉर्म में करते हैं। देखो अल्फा + बीटा क्या होता है, -b/a, यही होता है। अब माइनस b की वैल्यू क्या है यहाँ पे, प्लस का 7 अपॉन a की वैल्यू क्या है 2। ये तो हो गया अल्फा + बीटा। अल्फा * बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या है, c/a होता है। c की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 2, 5/2। अब इन दोनों को ऐड तो करना है, ये पोर्शन प्लस ये पोर्शन, यानी अल्फा + बीटा प्लस अल्फा बीटा। अल्फा + बीटा की वैल्यू क्या है, -7/2,
अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है 5/2, इनको ऐड करना है। देखो डिनोमिनेटर जब सेम होता है तो न्यूमरेटर डायरेक्टली माइनस हो जाता है या ऐड हो जाता है। अब यहाँ पर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सेम है यानी 2 सेम है, तो ऊपर -7 प्लस 5 आ जाएगा। 7 में 5 लेस करो माइनस का 2/2, 2 से 2 कैंसिल करोगे माइनस का 1, इसका आंसर हो जाएगा। इसी को मैंने ऑरल फॉर्म में किया था, मेंटली सॉल्व किया। अब आप ये चीज समझिए कि इसको मेंटली सॉल्व करने में कितना फास्ट है, कितना स्पीड में होता है ये चीज। लेकिन इसमें थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए होती है, ज्यादा नहीं। ऐसे मान के चलिए 50-60 क्वेश्चन अगर आप इस पूरे चैप्टर के 50-60 क्वेश्चन 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो तो आराम से हो जाएगा। ये जो भी अरेंज की बुक है इसको आप सॉल्व कर लीजिए, और जब एक बार सॉल्व कर लेंगे दोबारा रिवाइज करिए उसको। उसके बाद एक नए कोई भी जैसे ऑनलाइन क्वेश्चन लोड कर सकते हैं और नए बुक्स परचेज कर सकते हैं, बहुत सारी चीज आपके पास ऑप्शन है। उसके बाद 50-60 क्वेश्चन और भी क्वेश्चन कर लीजिए, और नहीं ट्राई कीजिए। आप देखोगे कि आपकी स्पीड काफी बढ़ चुकी है। क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, एक्चुअली मौसम चेंज हो रहा है तो गला थोड़ा भारी हो रहा है मेरा, इसलिए थोड़ी दिक्कत हो रही है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस, देन अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। ये क्वेश्चन तो मैं आपको आराम से बताऊंगा, ये पहले आप जरा इसको लिख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्या आप इस क्वेश्चन को 5 मिनट के अंदर कर सकते हैं? अभी वीडियो पोस्ट कीजिए मेरे समझाने के बाद और देखिए कि आप इस क्वेश्चन को कितनी देर में कर पा रहे हैं। क्वेश्चन देखते हैं। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल, देन फाइंड अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, देखिए कैसे होगा ये। पहले मैं इसका आंसर बता दूं आपको, ये इसका आंसर है। कैसे हो देखिए। हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोस में भी अपॉन में नीचे ए आता है, अल्फा इंटू बीटा दो उसमें भी अपॉन में ए आता है, यानी कि अपॉन में 3 आएगा ही आएगा। यहाँ पर 3 है ये ना, अपॉन में 3 आएगा ही आएगा। अब यहाँ पर क्यूब है ना, इसका मतलब 3, 9 या फिर 27, यही नंबर होने चाहिए। अब चेक करते हैं, क्योंकि 3 के पावर के फॉर्म में होगा तो 27, 21 नहीं है, 80, 28 नहीं होगा, 31 नहीं होगा, आंसर है हमारा। अब इस क्वेश्चन को हम बारीकी से समझेंगे कि हो क्या रहा है। देखो हम जानते हैं कि अल्फा प्लस बीटा जो होता है वो बी अपॉन ए होता है, ठीक है। बी की वैल्यू यहाँ पर -5 है, बाहर माइनस रख दो और अपॉन में 3, यानी कि हो जाएगा प्लस का 5/3। और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है सी अपॉन ए, यानी -2/3। अब यहाँ कह रहा है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करो। देखो हमें ये बात सही फॉर्मूला पता है, 9th में भी आपने पढ़ा होगा ये, कि अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है। ये होता है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा, यही होता है ना। हमें अल्फा प्लस बीटा दे रखा है 5/3, वैल्यू पुट कर दीजिए, होल क्यूब। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब फाइंड करना है। 3 अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है -2/3, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 5/3। अब यहाँ देखो 5 का क्यूब 125 होता है, 3 का क्यूब 27। यहाँ पर देखो मैं मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 to the 10 प्लस 4 का हो जाएगा, इस तरफ आएगा तो सॉरी माइनस इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का 10/3 इक्वल्स टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसको सॉल्व कर सकते हैं। अपॉन में 27 3, तो ये हो जाएगा 27 एलसीएम लेने पर 125 प्लस 10/3, 3 से डिवाइड करिए 10 को और 27 को, 9 आता है, 9 को 10 से डिवाइड करोगे 90 इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इन दोनों को ऐड कर दीजिए 215/27, 215/27, यही हमारा आंसर था। और मैंने इसी को किया था अभी जो शॉर्ट तरीका मैंने आपको बताया, जो मेथड फर्स्ट था, उसमें मैंने आपको बताया था कि ए जो है वो अपॉन में होना चाहिए, यानी कि 3 अपॉन में है। और इस बात और ध्यान दीजिए कि यहाँ 5 और 2 है जो कि 3 से कटते नहीं है, तो आप 5 के कितने भी पावर लगा दीजिए, 3 से कटने वाले तो है नहीं। तो अपॉन में 3 के जैसे पावर के फॉर्म में हमें वैल्यू मिलेगी 3, 9 या 27 या इस टाइप से 81 इस टाइप से। अब मेरे पास 3 में देखें तो 3, 9, 27, 81 इन सब में एक ही नंबर दिख रहा है मुझे 27, बाकी तो है ही नहीं, इसलिए हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 4x² + 3x + 7 ये आपको पॉलिनोमियल दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसमें आपको फाइंड करना है ये 1/α + 1/β, जहां अल्फा एंड बीटा जो है वो इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। देखो अगर हम जानते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है b/a, यानी कि 3/4। अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या होता है 7/4। अब इसको देखते हैं 1/α + 1/β। देखो मैं इसको एक बार ऑर्डरली समझाने की कोशिश करता हूँ। इन दोनों का एलसीएम लोगे तो अल्फा प्लस बीटा ऊपर आ जाएगा, नीचे अल्फा बीटा आ जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा ऊपर होना चाहिए और अल्फा इंटू बीटा नीचे होना चाहिए। अल्फा प्लस बीटा ऊपर 3 है, माइनस का 3, वैल्यू 3 को माइनस हो जाएगी ना, और नीचे आ जाएगा 7, 4 से 4 तो कैंसिल हो जाएगा, 3 -3/7, ऑप्शन नंबर बी विदाउट राइटिंग। अल्फा इंटू बीटा 7/4, सॉरी बीटा में वैल्यू पुट करनी होती है। अल्फा इंटू बीटा, बीटा इधर आ जाएगा, अल्फा इधर और बीटा इधर आ जाएगा, बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपकी -3/4 है, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 7/4 है, 4 से 4 कैंसिल, -3/4। अब क्वेश्चन नंबर 28 पे चलते हैं। क्वेश्चन 28 है
इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज x स्क्वायर प्लस a प्लस 1x प्लस b आर 2 एंड माइनस 3 देन, ये आपको ये ऑप्शन दिए गए। मतलब ये जो 2 और माइनस 3 है ये इस इक्वेशन के जीरोस है। हमें पता है कि अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है। इसको पहले ऑर्डरली कर लेते हैं, फिर हम इसे रिटर्न करेंगे। अब यानी कि 2 प्लस माइनस 3 माइनस 1 ये इक्वल हो जाएगा माइनस ए प्लस 1 के। तो ये माइनस का 1 जब इधर आएगा तो प्लस में हो जाएगा, माइनस 1 को प्लस 1 से वो करो, क्या बोलते हैं, ऐड करो तो जीरो हो जाता है, यानी ए की वैल्यू जीरो आ रही है। ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर है। इसे रिटर्न भी कर सकते हैं हम, रिटर्न चेक कर लेते हैं एक बार। हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 2 है और बीटा की वैल्यू माइनस 3 इक्वल टू माइनस बी की वैल्यू क्या है यहाँ पे, ए प्लस 1 होल अपॉन ए की वैल्यू तो वहां पे 1 रख देंगे, सीधी सी बात है। तो ये हो जाएगा माइनस का 1 ए माइनस का माइनस 1, इसको इधर शिफ्ट कर दो, माइनस 1 प्लस 1 इक्वल टू माइनस का ए। ये तो जीरो हो गया। अब ए माइनस का हो प्लस का हो कोई फर्क नहीं पड़ता कि ए की वैल्यू जीरो हो गई। हमारा आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 पे चलते हैं। If the sum of the difference of zeros of quadratic polynomial are minus 3 and minus 10 respectively, then the difference of the squares of the zeros is, देखो मतलब दो जीरोस होते हैं, हमें पता है, उन दोनों जीरोस का सम और डिफरेंस आपको माइनस 3 एंड माइनस 10 दिया हुआ है। उसने कहा कि इन दोनों जो जीरोस हैं इनके स्क्वायर्स का डिफरेंस, पहले स्क्वायर करना है फिर इनका डिफरेंस निकालना है, इन स्क्वायर्स का डिफरेंस क्या होगा। तो इतना हमें करने की जरूरत नहीं। यहाँ पे एक तो तरीका ये है कि आप इसमें एलिमिनेशन मेथड लगा करके अल्फा और बीटा का इंडिविजुअल मेथड वैल्यू निकाल लीजिए और उसके बाद आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं। एक और तरीका देखिए आप, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इंटू अल्फा माइनस बीटा। आप सबको पता होगा क्या होता है, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। फॉर्मूला लगाया है मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है आपको, अल्फा प्लस बीटा की माइनस 3 और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू कितनी रखी है, माइनस का 10 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको मल्टीप्लाई करो, माइनस माइनस प्लस 10 3 जा 30, अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 29 ऑप्शन नंबर बी। आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, ये इजी क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 30 पे चलते हैं। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर रिस्पेक्टिवली 8 एंड 12 देन देयर जीरोस आर। हमें जीरोस के सम 8 दे रखा है और जीरोस का प्रोडक्ट दे रखा है 12। वो कह रहा है इन जीरोस की वैल्यूज क्या है। देखो पहली चीज तो ये है कि आप इसको इक्वेशन बना के भी सॉल्व कर सकते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। देखो ये बीटा को इस तरफ शिफ्ट कर दो या फिर अल्फा को इस तरफ शिफ्ट कर दो, तो ये हो जाएगा आपका बीटा इक्वल टू 8 माइनस अल्फा होगा। अब ये बीटा की वैल्यू इसमें पुट कीजिए और सॉल्व करिए, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा। फिर उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्प्लिटिंग मेथड से या किसी क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं उसके लिए आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। इसका एक और मेथड देखिए, वो काफी इजी मेथड है। देखो यहाँ पर अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू कितनी है, 12, यही है ना। हमें अल्फा बीटा की वैल्यू फाइंड करना है। आप 12 के फैक्टर्स कीजिए, मतलब 12 किन किन नंबर्स को मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। सबसे पहले तो 12 इंटू 1, दूसरा 6 इंटू 2, तीसरा 4 इंटू 3, इसके अलावा कोई और नंबर नहीं है। अब हमें ये चेक करना है कि इन दोनों में, इन सभी नंबर्स में से किसका सम, यानी अल्फा बीटा, ये अल्फा हो गया ये बीटा हो गया, अब इन दोनों में से किसका सम 8 होगा। देखो इस 12 प्लस 1 8 नहीं होता, 6 प्लस 2 8 होता है, यस ये हमारा आंसर हो सकता है। 4 प्लस 3 8 नहीं होता, इसका हमारा 6 और कॉमा 2 हो जाएगा। अब ऑप्शन चेक करते हैं, 2 कॉमा 6 कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर। स्क्रीनशॉट लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। इफ m and n are the zeros of the polynomial this then find this। ये पॉलिनोमियल दिया है, इसके आपको जीरोस दिए गए हैं m and n और ये आपको फाइंड करना है, ये वाला। इसका शॉर्ट तरीका मैंने अपने शॉर्ट्स वाले वीडियोस में डाल रखा है, जहां पर मैं समझा दे रहा हूं वैसे। देखो एक तो मेथड 1 ये है कि जो कि शॉर्ट है, शॉर्ट तरीका है कि आप पहले इसका एलसीएम ले लीजिए कि निकालना क्या है। तो m इंटू n, mn एलसीएम ले रहा हूं मैं, n से n को डिवाइड करके m बचेगा, m को m से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा m स्क्वायर, और m से m डिवाइड करके क्या बचा n को n से मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा n स्क्वायर। दूसरी तरफ हम करते हैं, इसको इससे इसको इससे इसको इससे मल्टीप्लाई करने पर ये वैल्यू मिल जाएगी। अब देखो ऊपर की तरफ तो m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, किसी भी नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो ऊपर नंबर तो पॉजिटिव आ जाएगा। नीचे देखते हैं अभी, m इंटू n प्रोडक्ट ऑफ जीरोस हमेशा कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर होता है, यानी c अपॉन a, यानी -4/3। नीचे की तरफ क्या आएगा, -4 आएगा। अभी 3 तो खैर बाद में कैंसिल भी हो सकता है, उसको हम नहीं जानते, लेकिन 4 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। 4 आ रहा है, इसका मतलब 4 के मल्टीपल्स में इसके आंसर हो सकते हैं। अब याद देखो आप, पॉजिटिव अपॉन नेगेटिव, मतलब पूरी जो वैल्यू होगी वो नेगेटिव होगी। ऑप्शन चेक करते हैं, ये पॉजिटिव नहीं आएगा, ये भी पॉजिटिव नहीं आएगा। अब दो वैल्यूज हमें मिल रही है, जिसमें आप देखोगे आप तो डिनोमिनेटर जो 4 या 4 का मल्टीपल हो सकते हैं, 15 तो 4 का मल्टीपल होता ही नहीं है, ये भी आंसर कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये शॉर्ट तरीका था, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब मैं मेथड सेकंड देखता हूँ, एक अगर समझ में बाय द वे नहीं आया ना तो एक बार रिवर्स कर लेना वीडियो को, समझ में आ जाएगा दोबारा सब देखने पर। अब सेकंड तरीका क्या है कि आप m और n की वैल्यू को फाइंड करिए, ठीक है। और वो मेथड मैं फिर नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पे तीसरा मेथड भी है जो कि मैं बता रहा हूँ आपको, मैं वो करवाऊंगा नहीं, मैं अल्फा प्लस बीटा वाले ही तरीके से करवाऊंगा। फिलहाल एक और तरीका है जो समझा रहा हूं मैं, वो देखिए। आप एक काम और कर सकते हो कि इनके जीरोस फाइंड कर लो आप।
यानी m और n की वैल्यू फाइंड कर लो, m और n की वैल्यू फाइंड करके इस वाले कंडीशन में अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका एक और तरीका देखिए, ये मेथड जो मैंने अभी बताया था बीच में वो थर्ड मेथड था, अभी मेथड सेकंड बताने जा रहा हूं मैं। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, यही होता है। माइनस बी की वैल्यू यहाँ पर देखो 11 है और ए की वैल्यू 3 है, और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए, जो की वैल्यू दे रहा था आपको माइनस सी लिख दे रहा हूं मैं, चलो सी अपॉन ए, ये होता है ना, जो की वैल्यू दे रहा था आपको माइनस 4/3, यही है। अब ऊपर देखिए एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर दे रहा है, इसका मैंने पीछे आपको फॉर्मूला बता रखा है, जो कि होता है एम प्लस एन का होल स्क्वायर, आप सभी ने 9th में पढ़ा है, 8th में पढ़ा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, जो क्या होता है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर प्लस 2m n, ये होगा ना 2mn। तो m प्लस n की वैल्यू यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू, सॉरी मैंने यहाँ पे अल्फा बीटा लिख दिया, m और n लिखना था, तो m प्लस n की वैल्यू आपको दे रखी है 11/3 माइनस 11/3 का होल स्क्वायर। हमें फाइंड करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ऊपर वाली वैल्यू को फाइंड कर रहा हूँ, mn फिर बाद में हम वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, आंसर आ जाएगा। अब m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर फाइंड करने के लिए m प्लस n की वैल्यू जो कि हमें दे रखी है माइनस 11/3 और mn दे रखा है मतलब हमने निकाला है माइनस 4/3 प्लस 2 इंटू माइनस 4/3। इसका स्क्वायर करोगे तो ये जाएगा प्लस का 121/3 माइनस इधर को शिफ्ट करो, माइनस का इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, 4 टू जा 8/3, ये 9 होगा सॉरी, इक्वल टू m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। एलसीएम ले लीजिए, 9 121 प्लस 3 से 9 डिवाइड करो, 3 आएगा, 3 को 8 से मल्टीप्लाई करो, 3 8 जा 24। अब इन दोनों को हम ऐड कर सकते हैं, 24 प्लस 121 यानी 145/9, ये आ गया आपका m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। अब हमें यहां पर इस वैल्यू को पुट कर देना है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, 145/9, 145/9 होल अपॉन mn की वैल्यू देखो यहाँ थी माइनस 4/3, ठीक है, तो 3 से देखो 9 कैंसिल हो गया, क्या बचा 3, सबसे ऊपर वाले सबसे नीचे वाले से, बीच वाले को बीच वाले से मल्टीप्लाई करते हैं, तरीका मैंने बता रखा है आप लोगों को, क्या हो जाएगा 145 ऊपर रहेगा क्योंकि यहाँ नीचे सबसे नीचे कुछ बता ही ना, तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 नीचे की तरफ माइनस का, है ना, 145/12 ये। और अब यहाँ पे गौर से देख करोगे तो यहाँ पे 4 का ही एक मल्टीपल मिला है ना, इसीलिए मैं कह रहा था कि जो नीचे 3 आएगा वो बाद में कैंसिल भी हो सकता है, कंफर्म नहीं है, क्योंकि अगर देखोगे तो आप 4 को 3 से हमने मल्टीप्लाई भी किया, यहाँ पर 3 बचा हुआ था, खैर जो भी मल्टीप्लाई किया मल्टीपल्स ही तो आ रहे हैं 4 के, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे इस वाले को टिक किया था, ना कि 15 को। तो ये बात क्वेश्चन में आ रही होगी आप लोगों को। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, एक्चुअली वो क्वेश्चन के लिए जगह नहीं बची मेरे पास, तो आप स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर देखते हैं क्वेश्चन को। और क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। क्वेश्चन 32 इज इफ वन जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस इज 7 टाइम्स द अदर देन द वैल्यू ऑफ के इज। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है, पॉलिनोमियल इक्वेशन, यहाँ पर आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है और कंडीशन दिया हुआ है कि एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है, मतलब अल्फा या बीटा कोई भी ले सकते हैं हम, यहाँ पर मैंने अल्फा इक्वल टू 7 भी लिया है, मतलब एक जीरो दूसरे का 7 टाइम्स है, अगर एक 1 है तो दूसरा 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं जरा एक जानना चाहूंगा कि क्या आप इस इक्वेशन को और इस कंडीशन को देख करके जीरो बता सकते हैं? फाइंड कीजिए, एक 2 मिनट वीडियो को पॉज करके आप चेक करिए कि क्या यहाँ पर आप अल्फा बीटा की वैल्यू बिना पेन के निकाल सकते हैं। एक्चुअली मैंने इससे पीछे आंसर आपको बोल दिया है, आप समझ शायद ना पाए हो, अगर जिससे नहीं निकाल पाए तो। यहाँ देखो अल्फा और बीटा के बीच रिलेशन क्या है कि जो अल्फा है वो बीटा का 7 टाइम्स है, यानी अगर बीटा 1 है तो अल्फा 7 होगा, बीटा 1 है तो अल्फा 7 होगा, दोनों का सम कितना होगा 8। ये देखो 8 दे रखा है, यानी जो हमें जीरोस मिलने वाला है वो 8/3 एंड 1/3 एंड 7/3 मिलेगा। मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ। अब इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना शुरू कर रहा हूँ। ये हो जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी -8/3, और मैं डायरेक्टली वैल्यू पुट कर रहा हूँ b/a, लेकिन यहाँ पर b की वैल्यू जो है वो नेगेटिव है, ठीक है ना, तो ये हो जाएगा आपका प्लस का 8/3। दूसरा अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है c/a, यानी 2k प्लस 1/3, यही होगा। ओके, अब यहाँ पर हम देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। पहले वाले कंडीशन में अल्फा की वैल्यू पुट कर रहा हूँ, यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 बीटा, ये ना अल्फा इक्वल 7 बीटा है, प्लस बीटा इक्वल टू 8/3, बीटा प्लस बीटा 7 बीटा 8 बीटा इक्वल टू 8/3, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, बीटा इक्वल टू देखो 1/3 आ गया। और मैं इसी की बात कर रहा था उस समय कि एक वैल्यू 1/3 आएगी, दूसरा 7/3 आएगा, वो भी चेक कर लेते हैं 7/3 कैसे आ रहा है। अब बीटा की वैल्यू यहाँ 1/3 है, पुट करके अल्फा की वैल्यू फाइंड कर लीजिए। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है 8/3 है, अल्फा की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, प्लस बीटा की वैल्यू 1/3 आई है इक्वल टू 8/3। ये सॉल्व करोगे तो इस तरफ जाएगा 8/1/3, 1 को 8 से माइनस करोगे तो 7/3 आ जाएगा ऑफ कोर्स। अब हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू मिल गई। अब वो क्या कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ 0 से दिखा 2k प्लस 1/3 होना चाहिए, वैल्यू पुट कर दो, आंसर निकाल लो। अल्फा की वैल्यू यहाँ पर 7/3 है, बीटा की वैल्यू 1/3 निकाली है इक्वल टू
2k प्लस 1/3, 7 1 7/3 3 9 इक्वल टू 2k प्लस 1/3, 3 से 9 कैंसिल करो, 3 आएगा, 7/3 में 1 इधर शिफ्ट करके माइनस कर दो, तो ये -1 इक्वल टू हो जाएगा 2k अपॉन में 1 मान के एलसीएम ले रहा हूं मैं, ये जगह 3 1 3, 7 माइनस 3 1 3 इक्वल टू 2k। ये हो गया आपका 7 - 3 4/3 इक्वल टू 2k, 2 से 4 कैंसिल करो, 2 आएगा, 2/3 इस k की वैल्यू मिल गई। अब यहां पर आप ये पूछ सकते हो कि सर इसका कोई शॉर्ट मेथड है क्या? बिल्कुल है, लेकिन मैं ऐसे क्वेश्चंस के लिए यही कहूंगा कि आप शॉर्ट मेथड को बिल्कुल यूज ना करें। देखो मैं इसका रीजन समझा देता हूं आपको। यहाँ पर अल्फा और बीटा के जो रिलेशंस हैं वो अलग अलग चेंज कर सकता है। देखो यहाँ पे 7 भी बोला है उसने कि 7 टाइम्स है, वो कह सकता है 5 टाइम्स होगा, फिर या 3 टाइम्स होगा, या 10 टाइम्स होगा, या 8 टाइम्स होगा, तो वो कंडीशन चेंज कर सकता है। ऐसे में क्वेश्चंस को और यहाँ पर देखो ऑप्शन के अरेंजमेंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट होता है, तो ऐसे में थोड़ा कंफ्यूजन में आप मिस्टेक कर बैठ सकते हो। ऐसे लिए इस ऐसे कंडीशन में आप क्वेश्चन को पूरा ही सॉल्व करो तो बेटर है। इस क्वेश्चन के बाद ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। अच्छा यहाँ पे ऑप्शंस मैंने लिखा नहीं, 2/3 है ना, 2/3 ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। if sum of the squares of zeros of quadratic polynomial this is 20 then the value of k is। आपको ये इक्वेशन दिया हुआ है और इसके जो जीरोस है इसका स्क्वायर का सम 20 है, आपको k की वैल्यू को फाइंड करना है, ठीक है। अब हम यहाँ पर फाइंड कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 4 होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा 4/1, मतलब a की वैल्यू 1 है तो इसलिए मैंने लिखा नहीं था वहां पे। अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या होती है, 3/a यानी k/1, यही होगा ना। अब हमें एक फॉर्मूला, जैसे मैंने अभी बताया था ना, ये वाला इसे पिछले वाले क्वेश्चन में बताया था, 31 में शायद था वो, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, यही होता है। अब ये वैल्यू से पुट करके हम सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, देखिए आपको 20 प्लस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हो जाएगी k, 4 का स्क्वायर 16 होता है, माइनस 20 इक्वल टू 2k, ये जगह माइनस का 4 इक्वल टू 2k, 2 से 4 कैंसिल हो रही है, माइनस 2 इक्वल टू k, यानी k की वैल्यू आपकी आ रही है -2, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। स्क्रीनशॉट लीजिए। अगले वीडियो में हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके कोशिश करेंगे कि एमसीक्यूज खत्म हो जाए। थैंक यू।